बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट था, हमसे लिया गया था और वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था। और वो जो की बात गलत थी, और जो इवन के जो कश्मीरी थे वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा और उनका आइडियोलॉजिकली हम लोग सेम है। कश्मीर हासिल कैसे करेंगे? जंगों से तो नहीं हासिल कर पाए, जिहाद से जिहाद होगा। तो उधर भी तो आर्मी खड़ी है, ये उधर भी आर्मी खड़ी है। दोस्तों, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा कि हम मुल्क के अंदर एमरजेंसी नाफज करेंगे, एजुकेशन एमरजेंसी। और भी 2 दिन ही हुए हैं कि एमरजेंसी तो नाफज हो गई, लेकिन तालिबान ने, दहशतगर्द ग्रुपों ने नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर लड़कियों के स्कूलों को तबाह करना शुरू कर दिया। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही, कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी, ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका होगा? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो फिर मुसलमान तो वहाँ पे ज्यादा है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात बोली थी कि भाई शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा भाई वही दहाड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर भाई अभी जो हम जिसको पीओके कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तानी आजाद कश्मीर कहते हैं, उसके अंदर जो लड़कियों के स्कूल थे भाई उनको ताबड़तोड़ जिहाद के नाम पर तोड़ा जा रहा है। यानी कि एक तरफ से पाकिस्तान पूरा अपने आप को खुद को प्योर इस्लामिक बताता है, और जो लड़कियां शिक्षा के लिए जाती थी, स्कूल थे, उनको भाई उड़ाया जा रहा है बमों से। आप लोग वीडियो देखिए, आपकी क्या है भाई कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो शुरू करते हैं उसके बाद बात करेंगे। कल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुआ हंगामा, वहां के लोग जो अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही आर्मी के खिलाफ कर चुके हैं बगावत, उसमें 20 से ज्यादा पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग घायल हुए और कई शहरी नागरिक भी घायल हुए। लेकिन ये रिवोल्ट क्यों हुआ? जनाब, स्कूल में लड़कियों के स्कूलों को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये है पाकिस्तान के अंदर रहने वाले दहशतगर्द ग्रुपों, जहादियों का माइंडसेट। ये जहादी हैं, जिन जहादियों को हमने तैयार किया माजी में। अब हम उनसे लड़ तो रहे हैं, लेकिन लड़ बड़ा मुश्किल रहे हैं। अपनी जान भी दे दी, माल भी कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों की तालीम भी कुर्बान कर दी, सारा कुछ ही कुर्बान कर दिया। और ये मुसलसल स्कूलों पे हमले कर रहे हैं। आज की नहीं, पुरानी बात है। ये तो अभी हुआ ये है, अभी हुकूमत ने, अगर आपको याद हो 2 दिन पहले हमने बात की थी कि मोर देन 26 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, जो कि 2 करोड़ 60 लाख के करीब बच्चे बनते हैं, जो रजिस्टर्ड है, जिनका पता है। जो नहीं है, जो डाटा ही हमारे पास नहीं, उसकी तो अलग बात है। दूसरा, आज इस पर भी बात करनी है कि ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों हुकूमत उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही? क्यों समझ लिया हुकूमत के इनके साथ जो है वो डंडे के साथ सलूक करेंगे तो ये ठीक रहेंगे? एनी हो, अब देखें कि ये जो क्वेश्चन है कि एक तरफ हुकूमत ने ये फैसला किया कि जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उनको स्कूल क्यों नहीं भेजा जा रहा। ठीक है जी, क्यों हम उन बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे? क्या वजह क्या है? एक वजह तो ये भी है कि बहुत सारे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो फोर्स करते हैं फैमिलीज को कि अपने बच्चों को स्कूल ना भेजना, वरना हमला हो जाएगा, तेरे बच्चे मारे जाएंगे। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हमने लोगों को ट्रेन कर करके जो मॉडर्न एजुकेशन है उससे भगा दिया। हम मॉडर्न एजुकेशन को लिफ्ट ही नहीं कराते। ठीक है जी, और वो जो मॉडर्न एजुकेशन की एक्सेस होना और समझना कि जो मॉडर्न एजुकेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू फहाशी, दैट इज इक्विवेलेंस ऑफ, जिसे आप कह लें कि जी ये जो है ना, ये बेरार रवी की तरफ लेके चली जाएगी। ये बेसिकली जैसे डेमोक्रेसी का जो निज़ाम है उसके बारे में ये कहा गया कि ये जो जमहूरियत है, ये लोगों को, ये खुला निज़ाम है, सेकुलरिज्म है इसके अंदर, और हमें इस्लाम चाहिए। क्या कश्मीर छीन सकते हैं? कैसे भी छीन सकते हैं। हमारा ईमान शहादत है। तो हम अपनी शहादत और ईमान है हमारा, शहादत ईमान है हमारा जी। तो किस तरह हम मुसलमान कभी भी हार नहीं सकता। वहाँ की मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। कैसे ले सकते हैं जबकि हमारे मुजाहिदीन हैं, हम मुसलमान हैं। तो मुसलमानों का तो ईमान कोई किसी चीज़ को हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने जद्दोजहद करना है इस्लाम के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए। और कश्मीर और पाकिस्तान और इस्लाम दोनों एक ही है। आपको नहीं लगता कि कश्मीर के नाम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ज्यादा नफरतें पैदा हो गई हैं? मेरे समझ नहीं आया। कश्मीर के नाम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच नफरतें पैदा हो रही हैं। होनी तो नहीं चाहिए। एज अ मुसलमान हम कश्मीरियों के साथ हैं, कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये वक्त ही हमारे हुक्मरानों की थोड़ी गलतियां हैं, तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी इस प्लेटफॉर्म से आकर ये सारी गलतफहमियां दूर कर देगी। अगर कश्मीरिया वहाँ से ये ऐसे रैली निकाल के कह दे कि हम इंडिया के साथ रहना, तो फिर 5 फरवरी पाकिस्तान में खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं क्यों होगा?
जब तक ये हमारे हम खड़े हैं मुसलमान हैं और कश्मीरी हमारी शारा है, ठीक है ना, हमेशा से हम कहते आए हैं, तो कुछ भी नहीं हो सकता कि जब तक हम कश्मीरियों के साथ हैं। फलस्तीन में जुल्म सितम हो रहा है, कश्मीर हासिल कैसे करेंगे? जंगों से तो नहीं हासिल कर पाए, जिहाद से जिहाद होगा। तो उधर भी तो आर्मी खड़ी है, ये उधर भी आर्मी खड़ी है। फैक्ट्स में बात करेंगे, आर्मी तो उधर भी खड़ी है, क्या करेंगे बताएं? तो ये तो हमारे हुक्मरानों का ज़मीर को जागना चाहिए ना कि आखिर पाकिस्तान बेच चुके हैं, पहले ही बिक चुका है। उन्होंने हमारा पाकिस्तान तक ये रखा हुआ है गिरवी। अगर हम आज़ादी चाहते हैं ना, हमें दीनी दूसरी जो भी जमाते हैं यकजान जब हो जाए, जब ये इंसान हक की आवाज लेकर उठेगा। मौलाना का नारा है कश्मीर के नाम पर इंडिया से जहाद करेंगे, वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया, कैसे करेंगे? कुर्बानियां देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हमें हिम्मत दे, ताकत दे। ईमान से ही क्या नाम लेते हैं जंगें जीती जाती हैं, कोई असलहे से नहीं जीती जाती। हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हम लोग फलस्तीनी और कश्मीरियों को बताना चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ हैं, उनके साथ जो भी जुल्म हो रहा है, जो भी ज्यादती हो रही है, हम लोग पूरा उनका साथ देते हैं। बेसिकली हम सोशली इतना नहीं अगर निकल पा रहे तो हम लोग इन जगहों पे आकर अपना बताना चाहते हैं कि हम पूरा उनके साथ दे रहे हैं, उनके ऊपर जो भी सब कुछ हो रहा है वो नाहक हो रहा है और वो गलत हो रहा है। वहाँ पर तो बहुत ज्यादा बेटा तरक्की हो गई है, कश्मीर में एजुकेशन है, हेल्थ की सहूलियात है, और भारत कहता है कि जितना हमने तरक्की दिया, आपने तो अपने कश्मीर को दिया ही नहीं है, तो फिर भी हमें कश्मीर चाहिए। बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट हमसे लिया गया था, वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था, और वो जो के बाद गलत और जो इवन के जो कश्मीरी थे वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा और उनका आइडियोलॉजिकली हम लोग सेम है, इस वजह से हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब इसका मैं क्या कर सकती हूँ? इसका कश्मीर की तारीख पता है? तारीख है क्या कश्मीर की? कश्मीर बेसिकली कश्मीर हमारा था, हम लोग के डिवीजन की वजह से जो मिस डिवीजन हुई है, जो गलत डिवीजन हुई है, उसकी वजह से सिर्फ हमारे बीच फसादात डालने के लिए उन्होंने कश्मीर को 2 पार्टीशन में डिवाइड किया, जिसमें से हमारे भुगत। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, वीडियो देख ली आप लोगों ने, ये थी भाई जिहादन। देखिए जो पाकिस्तान की, ये मैंने आपको पुरानी क्लिप दिखाई है कि भाई किस तरह से महिलाएं हैं जो बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं कश्मीर, यानी कि हमारे वाले कश्मीर को आजाद करवाने के लिए, और अपने कश्मीर को ही आजाद बोलते। भाई साहब मजाल नहीं है किसी को वहां पर जाकर रिपोर्टिंग करते, और रिपोर्टिंग करी थी जिसने, उनको पाकिस्तानी यूट्यूबर का हाल देख ले भाई क्या बना दिया इन्होंने भाई मजीद इनकी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर वहां पर बिल पास, रेजोल्यूशन पास करवा दिए हैं कि भाई आर्मी को गलत, यानी कि सब कुछ वहां पर आर्मी है भाई, इनका माँ बाप, मौलाना अबू जान जो भी है वो सब कुछ इनका आर्मी है। आर्मी के खिलाफ इन्होंने बोला कि भाई सोशल मीडिया का गलत यूज किया जा रहा है। भाई मैंने देखे, अभी आप लोगों को बताऊं मैं, जो कमार चिमा है उनके चैनल की वीडियो देखी, मैंने रिएक्शन दिया। पूरे पाकिस्तान के जितने भी न्यूज चैनल है वहां पे मैंने विजिट किया। विजिट बोले तो मैंने हर चैनल खोल के देखा, भाई साहब कहीं पर भी ये न्यूज नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इस न्यूज से इनका आर्मी को ठेस पहुंचती कि भाई, इनकी खुद की इंसल्ट होती कि भाई एक देश के अंदर जहां पर हर देश दुनिया एजुकेशन के लिए लड़ रही है, और ये मदरसा छाप जाहिल ये अपने स्कूलों को तोड़ रहे हैं। भाई ये तो इनकी हिम्मत है, कमर से मार जुका आदमी वगैरह, और पाकिस्तानी यूट्यूबरों की भी उस समय हिम्मत थी, बट उनको पाकिस्तान के अंदर रहना। भाई ये तो बाहर से वीडियो रिपोर्टिंग कर लेते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर फिलहाल हो क्या रहा है, बट इनको भाई कानों पर जू नहीं रेंगती। थू है ऐसी सरकार पर। आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखे? जय हिंद, जय श्री राम।